शांति 27 जुलाई 2022। आज की अव्यक्त मुरली। शांति में बैठकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। टॉपिक है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। ये मुरली 18 जनवरी 1986 की रिवाइज मुरली है। बाबा कहते हैं, इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुणी होंगे। उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। यहाँ सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है? क्या इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में ही बिजी हो गए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं, इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी तो परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे, नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते, फाउंडेशन ही बेहद के सेवादारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदलें। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि यह कैसे होगा, वे जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसलिए यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।